ज़रूर इसका आनंद ले रहे होंगे, आपको पसंद आ रहे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने आज्ञा पालन के बारे में चर्चा की, तो मूल्यों का कितना महत्व है, क्योंकि जितना हम अपने जीवन के अंदर मूल्यों को धारण करते हैं उतना ही हमारा चरित्र निर्माण होता जाता है और चरित्र का बल बढ़ता जाता है। संसार में हम सबने सुना है कि सबसे जो बड़ा बल है वो है चरित्र का बल। आप सभी ने सुना भी होगा, धन गया तो कुछ नहीं गया और सेहत गई तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन बच्चों चरित्र गया तो सब कुछ गया। ये हमने सुना है। जैसे चरित्र शब्द में हमने पीछे भी कहा था आपको कि इत्र शब्द आता है। इत्र की जो खुशबू होती है वो तो अल्पकाल की होती है, लेकिन चरित्र की जो खुशबू होती है ना बच्चों, वो सदा काल की होती है और रहती है। आज हम देखते हैं, इतिहास भी गवाह है कि जिन्होंने चरित्र के बल से अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, आज भी उनकी गाथा हम गाते रहते हैं। तो बच्चों, जितना हम अपने चरित्र पर ध्यान देंगे और उसके लिए हमें अपने जीवन के अंदर मूल्यों को जरूर क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। तो आज बच्चों हम जिस मूल्य की चर्चा करेंगे वो मूल्य है आदर। तो आदर जो शब्द है, इसी शब्द में उसका रहस्य समाया हुआ है, आदर। आइए हम आपके विचारों का, आपकी शिक्षाओं का हमारे दिल और बुद्धि पर, हाँ, बुद्धि के दर पर आप स्वागत है। तो आदर शब्द मीन्स क्या कि आइए आपके विचारों का, शिक्षाओं का हमारी बुद्धि और दिल के दर पर स्वागत है। तो आदर हमें किन किन का करना चाहिए? तो आदर तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, फिर कार्य का भी आदर करना चाहिए, फिर समय का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें स्वयं का भी आदर करना चाहिए और हमारे जो साथी है उनका भी हमें आदर करना चाहिए। और बच्चों, प्रकृति का भी हमें आदर जरूर करना चाहिए। तो बड़ों का आदर करने से, जैसे कि पिछले इसमें हमने चर्चा की आज्ञा पालन, तो उससे क्या होता है कि हमें सबकी क्या मिलती है, दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम बड़ों का आदर करेंगे तो जब हम बड़े होंगे तो जो हमारे छोटे होंगे या जो हमारे साथी होंगे, सहयोगी होंगे, वो भी हमारा क्या करेंगे, आदर करेंगे। बच्चों, आप सबने न्यूटन्स लॉ तो पढ़ा ही है कि एक्शन रिएक्शन, जो हम देते हैं वही रिटर्न में हमें मिलता है। आप किसी का आदर कर रहे हैं तो कई गुना ज़्यादा आपको आदर भी मिलेगा। तो ये हमेशा आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो एक मुझे कहानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति था, वो हीरों का व्यापारी था। तो उसके पास एक सेठ जी आते हैं, तो वो सौदा करने के लिए आते हैं। तो सेठ जी बोलते हैं कि मैं सौदा तभी करूँगा जब मुझे आप सैंपल दिखाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा जरूर, न घर मेरा नज़दीकी है, मैं अब भी सैंपल लेकर के आता हूँ। तो वह व्यक्ति अपने घर जाता है, लेकिन घर जाते ही देखता है कि पिताजी सो रहे हैं, क्योंकि जो अलमारी में उन्होंने सैंपल रखा हुआ था तो उसकी जो चाबी थी उनके जो पिताजी थे उस व्यक्ति के, उसके सिरहाने के नीचे थी और पिताजी तो सो रहे थे। फिर वो वैसे ही वापस लौट आता है बिना सैंपल लिए हुए, और वो सेठ जी को व्यक्ति कहता है कि माफ़ कीजिए, मैं आपको सैंपल नहीं दिखा सकता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि देख लो, अगर आप सैंपल नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे तो आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा, आपको घाटा पड़ जाएगा, मैं सौदा नहीं कर पाऊंगा। तो वो व्यक्ति कहता है भले मुझे नुकसान हो जाए, लेकिन मैं अपने पिताजी का आदर करता हूँ और उनको मैं वो गहरी नींद में है, क्योंकि कई दिनों से वो सोए हुए नहीं थे, बीमार थे और इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं।
मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता, उनकी नींद को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो भले मुझे लाखों का नुकसान क्यों न हो जाए। और वो सेठ जी फिर बिना सौदा किए रास्ते चल दिए। और रास्ते में ही सेठ जी ऐसे सोचने लगे कि जिस व्यक्ति के अंदर अपने पिताजी के प्रति इतना आदर है, तो वो व्यक्ति मेरे साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति बहुत ही सच्चा है और इसीलिए वो वापस रिटर्न आता है उस व्यक्ति के पास। सेठ जी वापस आते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं, मैं डन करता हूँ, मैं आपसे सौदा करने के लिए तैयार हूँ, बिना सैंपल देखे हुए ही मैं आपसे सौदा कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया, जिस व्यक्ति के दिल में अपने पिताजी के प्रति इतना आदर है, तो वो मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता है। तो बच्चों, देखा कौन से मूल्य थे? आदर, कि अपने पिताजी के प्रति उनके दिल में कितना आदर था, तो इतना उनको क्या हो गया, फायदा भी हो गया। तो हमें हमेशा मूल्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक एक मूल्य की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत ही हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर बच्चों, हमें आदर करते समय शब्दों के ऊपर भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि तुम ऐसे ही कैसे भी लैंग्वेज का उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन हमेशा हमें आप कहकर के बात करनी चाहिए। हमारे शब्दों पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। तो शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा भी हम ये औरों को दिखाते हैं, बताते हैं कि कितना हम उनसे आदर करते हैं। जैसे कि एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो या तो गुड मॉर्निंग करेंगे, हाय हेलो करेंगे, नमस्ते करेंगे, जरूर करते हैं ना। और हम करते हैं एक दूसरे को ओम शांति, बड़े प्यार से। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के प्रति आदर भाव है। तो जरूर इन शब्दों का हमें क्या करना चाहिए, उच्चारण करके यूज़ तो जरूर हमें अपने जीवन के अंदर जरूर करना चाहिए। फिर बच्चों, हमें कार्य का भी आदर करना चाहिए। कार्य का आदर, जैसे कि कोई भी कार्य हम सब ने सुना है, छोटा या बड़ा नहीं होता है, कार्य कार्य ही होता है। तो चाहे वो झाड़ू लगाना हो, कोई भी कार्य हो, कोई गंदगी साफ करनी हो, कुछ भी हो, कूड़ा कचरा उठाना हो, वो कार्य कोई छोटा नहीं होता है। हम अपने ही घर में रह रहे हैं, अपना स्कूल है, अपना घर है, और उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं करेंगे तो हमें ही अच्छा नहीं लगता है ना। और इसीलिए हमेशा ये सोचना चाहिए, कोई भी कार्य बड़ा छोटा नहीं होता है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा, जिनका नाम रंजीत सिंह था, वो अपने मंत्री के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। तो जा रहे थे, तो जैसे वो जा रहे थे, उनके सामने एक लकड़हारा, जिसके सिर पर लकड़ियों का गठरी थी। तो राजा ने वो देखा कि वो सामने से आ रहा है, तो राजा ने उनको झुक कर के ऐसे प्रणाम किया। तो मंत्री तो देख रहे थे कि इतने बड़े राजा और उस लकड़हारे को राजा ने क्या किया, प्रणाम किया। तो मंत्री ने पूछ ही लिया कि आपने लकड़हारे को प्रणाम किया? तो राजा ने कहा कि मैंने कार्य का आदर किया, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। तो बच्चों, हमेशा हमें भी ये सीखना चाहिए, कोई भी कार्य हो तो वो जरूर जरूर हमें करना ही चाहिए। कार्य का आदर करना हमें सीखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमें किसी के जाति के ऊपर भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ये नीचे की जाति वाला है, ये ऐसा है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। और सोचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले सोचेंगे तभी बोलेंगे ना, तो सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों ये मैं ये बताना चाहूँगी बच्चों, क्योंकि हम सभी एक पिता के बच्चे हैं। हमारे जो पिता है, जैसे कि आपको मैंने पहले दिन कहा था कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। हम सभी कौन है, एक आत्मा है। और हम सभी आत्माओं के जो पिता है वो है परम पिता परमात्मा। वो हमारे सच्चे पिता है, जिन्हें हम भगवान, प्रभु, गॉड, ईश्वर, अल्लाह अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और वो हमारे परम पिता है, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो उन्होंने हमें यही बताया है कि जाति भेद है ना,
तो ये तो बिल्कुल हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही स्वधर्म है और हम है एक आत्मा। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो जैसे हमने कार्य का आदर किया, तो वैसे ही हर एक का भी हमें आदर करना जरूर जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक जो आत्मा है इस सृष्टि रंग मंच पर वो विशेष है और उसका भी अपना एक रोल है, ये हमें सोचना चाहिए। तो ये अगर हम सीख जाएंगे तो क्या होगा, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन में हमें सफलता मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट हमें भगवान की दुआएं मिलेगी, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं, हम एक ही घर से आए हैं, ये हमें स्मृति में रखना चाहिए। और वो घर हमारा है परम धाम। तो कार्य का आदर करना हमें जरूर जरूर सीखना चाहिए। अगर नहीं आज तक हमने किया है तो जरूर आज से ये हम मूल्य को धारण करेंगे कि मुझे आदर जरूर करना है। चाहे कोई भी काम मुझे मिले, वो काम कार्य मुझे जरूर जरूर करना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत सुंदर मूल्य के बारे में, क्योंकि जैसे कि आप स्कूलों में पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट बताए हुए हैं। ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, फिर राजयोग है, फिर दिव्य गुणों की धारणा है और ईश्वरीय सेवा है। तो इसमें एम ऑब्जेक्ट भी बताई गई है। जैसे आपने लिया हुआ है ना एम ऑब्जेक्ट कि हम बड़े होकर के क्या बनेंगे, तो ठीक उसी प्रकार इसमें एम ऑब्जेक्ट बताई है कि आपको देवी और देवताओं जैसा बनना है। तो ये अगर लक्ष्य दिया हुआ है तो इसमें देवी देवता तो बनना ही है, लेकिन उससे पहले ये शिक्षाएं, बहुत सुंदर शिक्षाएं बताई है कि आपको दिव्य गुणों को धारण करना है। तो ये बताया हुआ है कि आप बर्तन मांज रहे हैं और कोई भाषण कर रहा है, तो दोनों की मार्क्स आपको समान ही मिलेगी। तो बच्चों, कोई भी कार्य करते समय, चाहे झाड़ू लगा रहे, बर्तन मांज रहे या कोई भी कर रहे हैं, अगर हमारी स्थिति ऊंची है, अच्छी है, तो वो फीलिंग हमें नहीं आएगी कि हम ये ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो कार्य का आदर हमेशा हमें करना ही चाहिए। फिर हमें समय का आदर करना सीखना चाहिए कि समय के बारे में हमने सुना है कि अगर हम समय का कदर नहीं करते हैं तो समय भी हमारा कदर नहीं करते हैं, और समय का आदर हम करते हैं तो समय भी हमारा आदर करते हैं। समय को हमने बर्बाद किया तो समय एक दिन हमें क्या कर देगा, बर्बाद जरूर कर देगा। और इसीलिए हमें समय को सफल करना माना श्रेष्ठ तरफ लगाना है। तो और उसका सदुपयोग करना है समय का। लेकिन बच्चों, कई ऐसे होते हैं ना कि मान लो कि कोई अच्छा कार्य करने के लिए कहा जाए तो क्या सोचते हैं, नहीं हम बाद में कर लेंगे। और कई बार क्या होता है, जो बुरा कार्य होता है वो कर लेते हैं। तो इसमें ये भी आता है कि अगर कोई बुरा विचार भी आ रहा है तो उसको ये करना, थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो समय का आदर भी हमें करना सीखना चाहिए। फिर कईयों को अगर कहते हैं चलो आप आओ, अच्छी बातें सुनो, आपको पॉजिटिव रहना है, तो क्या कहते हैं, हमें फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है। कई ऐसे भी कहते हैं, हाँ हम इतने बिजी हो गए हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है तो टाइम ही नहीं मिलता है। फिर हम उनको कहते हैं टाइम तो मिलेगा ही नहीं आपको, लेकिन आपको टाइम, समय को निकालना पड़ेगा। और आप स्वयं के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं। 24 घंटे में से आप 1 घंटा अपने लिए दो। तो अगर चलो हम भगवान से रिक्वेस्ट करते, परमात्मा से रिक्वेस्ट करते हैं 24 घंटे में से 1 घंटा और बढ़ा दो, 25 घंटे कर दिए, तो भी यही शिकायत रहेगी, कंप्लेन क्या रहेगी, हमें फुर्सत नहीं है। तो हमने ये सुना है, आपने सुना है या नहीं, जो स्वयं को मैनेज करता है ना, तो उसको सब मैनेज करना आ जाता है, समय को भी वो मैनेज कर लेता है। और इसीलिए हमें ये नहीं कहना है कि हमें फुर्सत नहीं, तो हमें समय का आदर जरूर करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, समय हमें क्या कर देता है, समय हमें बर्बाद कर देता है। तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चे अपना समय कहाँ व्यर्थ गवाते हैं। हम समझ गए होंगे सभी बच्चे
कि हर एक के पास अभी मोबाइल आ चुका है। और जब कोरोना आया, कोरोना काल में तो सभी कोई स्कूल में नहीं जा पाया, और फिर यह गवर्नमेंट की ओर से ही आया, फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, और इसीलिए सबके पास मोबाइल आ गया। और जो माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्हीं माता पिता को बच्चों को मोबाइल देना ही पड़ा, समय की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई पढ़नी थी। अभी ठीक है, अभी हमें क्या सोचना चाहिए था कि ये मुझे पढ़ाई पढ़ने के लिए मिला हुआ है, जितनी ज़रूरत है उतना ही मुझे यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैंने भी देखा है कई बच्चे क्या करते थे कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है, वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इधर बच्चे क्या करते थे, गेम खेलते थे। पढ़ाई शुरू है, दिखाते थे मैं प्रेजेंस हूँ, और फिर वो गेम खेलते थे। तो देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया, जिन बच्चों ने समय की कदर की, वैल्यू रखी, आदर किया, तो वो पढ़ाई में आगे नंबर ले लिए, और जिन्होंने नहीं किया उनकी यही कंप्लेन रही कि हम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, हमें पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, हमें याद नहीं रहता है। तो जिस कार्य के लिए जो चीज़ हमें मिली है, जो साधन मिला हुआ है, उसके लिए ही हमें क्या करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। तो ये आदर हुआ। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि अब इस मोबाइल की बात मैंने की, ऐसे बहुत सारे साधन हैं, आप समझ गए होंगे। टीवी के बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि अब टीवी से भी ज़्यादा सबको मोबाइल प्रिय हो गया है। तो आप सभी अटेंशन रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि मोबाइल का यूज़ हमें कितना करना है। तो समय का आदर हमें करना जरूर जरूर सीखना चाहिए, नहीं तो समय क्या कर देगा, हमें बर्बाद जरूर कर देगा। तो फिर मैंने जो कहा कि हमें प्रकृति का भी आदर करना चाहिए, और प्रकृति का आदर करना माना क्या कि जो प्रकृति है, हमारा ये जो शरीर है, जैसे कहते 5 तत्वों से बना हुआ है। फिर हमेशा कहते हैं ना, प्रकृति कैसी है आपकी, कैसे हो आप, तो आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि तत्व जो है ना, इससे जो बना हुआ है। तो ये हमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं 5 तत्व जीवन जीने के लिए, तो इनकी भी हमें क्या करनी चाहिए, कदर माना आदर रखना जरूर चाहिए। तो अगर हम प्रकृति का आदर करेंगे तो प्रकृति भी हमें आदर देंगी, आदर करेंगी। तो जैसे कि सबने कोरोना काल में अनुभव किया ही है, ये प्रकृति की ही देन थी, और इसीलिए हमें सोचना चाहिए, प्रकृति की वैल्यू हमें जरूर जरूर करनी। आप सोचना बच्चों कि प्रकृति का आदर हम किस तरह से, आप नोट करके रखें, है ना, आपके लिए छोड़ते हैं हम ये कि इस पर आप जरूर मनन चिंतन करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्वयं का आदर जरूर करना चाहिए। सबका तो हम कर ही रहे हैं, करेंगे जरूर, लेकिन स्वयं का भी आदर करना सीखना चाहिए। स्वयं का आदर माना क्या, कई बार क्या होता है कि स्वयं को हम ऐसे ही समझते हैं, फिर उदास हो जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। फिर कई बच्चे क्या होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी छोटे बच्चों को तो नहीं समझ में आएगा, टेंशन शब्द समझ में आता है, लेकिन डिप्रेशन तो कई ऐसे कहते हैं कि हमारे अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और जिसके कारण हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुद बोलते हैं। और मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है कि खुद के मुख से ऐसा कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। तो बच्चों कि स्वयं का आदर करना सीखे, जो भी है ऐसा सोचे कि मैं भगवान की रचना हूँ, भगवान ने मुझे रचा हुआ है, और रचा हुआ है, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया हुआ है, और मैं उनकी रचना हूँ, तो मैं सबसे सुंदर रचना ही हूँ। और ऐसे ऐसे खुद के प्रति ऐसे थॉट्स लाने चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, मैं भी महान हूँ, मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूँ। तो ऐसा अगर आप सोचेंगे ना, तो आप स्वयं का आदर कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने आज जो मूल्य के बारे में जाना है, चर्चा की है, वो है आदर। तो हमें बड़ों का आदर करना है, हमें कार्य का आदर करना है, समय का आदर करना है, हमारे जो साथी है, सहयोगी है, उनका आदर करना है, प्रकृति का आदर करना है, स्वयं का आदर करना है। और हमेशा मुझे एक वो गीत याद आ रहा है बच्चों कि सबका मालिक एक है, फिर बटा हुआ क्यों संसार है। तो एक ही परिवार के हम सभी बच्चे हैं, एक ही पिता के हम बच्चे हैं, एक ही हमारा घर है,
तो ये अगर हम स्मृति में रखेंगे तो एक दूसरे को हम जरूर आदर देंगे और करेंगे। तो इस मूल्य के बारे में हमने चर्चा की है, तो अभी हम कुछ पल के लिए मेडिटेशन जरूर करेंगे। हमेशा की तरह बच्चे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं बैठ जाइए रिलैक्स होकर के। कुछ पल के लिए सोचना है कि मैं एक आदर्श बच्चा हूँ। सोचिए मैं एक आदर्श बच्चा हूँ क्योंकि मेरे अंदर आदर भाव है। मैं स्वयं का आदर करता हूँ। मैं अपने साथी सहयोगी का भी आदर करता हूँ। अपने माता पिता बड़े बुजुर्ग उनका भी मैं आदर करता हूँ। टीचर का आदर करता हूँ। समय का कार्य का भी आदर करता हूँ, जिससे मैं आदर्श कहलाता हूँ। मुझे सबकी दुआएं आशीर्वाद मिल रहे हैं और मैं भगवान का आदर करके जीवन के अंदर सफल होता जा रहा हूँ। तो इस मूल्य को मैंने जान लिया है और इसीलिए इस मूल्य को अपने जीवन के अंदर मैं जरूर धारण करके रहूँगा और आदर्श बच्चा कहलाऊँगा। ओम शांति। तो बच्चों, आपको यह मूल्य जो चर्चा की हमने, आपको अगर अच्छा लगा है इस मूल्य की चर्चा तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओम शांति।